हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 टू यूनिट 5। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इलुस्ट्रेट द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन आल्सो इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन है उनकी ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफाइन एंड क्लासीफाई कोलाइड्स। तो उसमें आपको बताना है कि कोलाइड्स होता क्या है और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोएसर्वेशन एंड पेप्टाइजेशन ऑन फार्मास्यूटिकल कोलाइडल प्रिपरेशन। तो आपको बताना है कि जो हम फार्मास्यूटिकल कोलाइडल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट क्या होगा, कोएसर्वेशन क्या होगा एंड पेप्टाइजेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन मेथड्स फॉर कोलाइड्स। तो आपको बताना है कि जो कोलाइड का प्यूरिफिकेशन मेथड क्या क्या है। 2 मार्क्स। देखो 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन क्लासीफाई डिस्पर्स सिस्टम विथ एग्जांपल। तो आपको डिस्पर्स सिस्टम क्लासीफाई करना है विथ एग्जांपल। डिफाइन पेप्टिजाइजेशन विथ एग्जांपल। डिफाइन द टर्म कोएसर्वेशन इन कोलाइड। तो जो कोएसर्वेशन है उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन हॉफ मिस्टर रैंक ऑर्डर क्या है। डिस्कस ट्रिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफाइन गोल्ड नंबर। डिफाइन द टर्म sensitization and protective collide action. What is zeta potential and electrical double layer। तो यूनिट 1 में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रियोग्राम। तो आपको बताना है कि जो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उनके डिफरेंट पैटर्न ऑफ रियोग्राम होते हैं, उनके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड हैकल इक्वेशन। तो आपको स्ट्रेस के बारे में लिखना है, स्ट्रेन के बारे में लिखना है और हैकल इक्वेशन को के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी एंड इलास्टिक मॉड्यूल्स। तो जो थिक्सोट्रॉपी है और इलास्टिक मॉड्यूल है उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन सिस्टम। तो कौन कौन से मेथड्स हैं डिटरमाइन करने के लिए ऑफ विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन एंड न्यूटोनियन सिस्टम, इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के टाइप्स हैं उनके बारे में लिखना है और बताना है कि डिफॉर्मेशन होता क्या है। 2 मार्क्स। देखो पहला क्वेश्चन स्टेट द लॉ ऑफ फ्लो। लॉ ऑफ फ्लो क्या है। स्टेट द हकल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन्वॉल्व। जो हकल इक्वेशन को पहले तो स्टेट करना है और ईच टर्म को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिव एग्जांपल ऑफ मल्टीपल विस्कोमीटर। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर का एग्जांपल लिखना है। गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। थिक्सोट्रॉपी जो फॉर्मुलेशन यूज करते हैं उसका 2 एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको डिफाइन करना है। एंड व्हाट इज नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। जो उसमें बताना है कि जो इमल्सिफिकेशन है उनकी कौन कौन सी थ्योरी है उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड मेथड्स फॉर फॉर्मुलेटिंग एनी सस्पेंशन। तो डिफरेंस लिखना है फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बीच और मेथड्स बताना है सस्पेंशन का कि कैसे हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस द वेरियस साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी इन एन इमल्सन एंड मेथड्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो आपको बताना है कि जो हमारा इमल्सन इनस्टेबल होता है उसमें कौन कौन सी वेरियस साइंस है उनके बारे में लिखना है, जैसे कोएलिसेंस हो गया, फ्लॉकुलेशन हो गया और सब है उनके बारे में लिखना है और मेथड्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इलेबोरेट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन एंड इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय एचएलबी मेथड। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इमल्सन के और जो इमल्सन का हम फॉर्मुलेशन करते हैं बाय एचएलबी मेथड उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। देखो 2 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इमल्सन ओवर इमल्सन। तो आपको बताना है कि जो माइक्रो इमल्सन है उसका एडवांटेज क्या है ओवर इमल्सन। स्टेट द नेचर ऑफ फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। आपको नेचर बताना है हमारा फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का। गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैटायनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। जो हमारा कैटायनिक और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है उनके 2 एग्जांपल लिखने हैं।
Define Stokes law with formula. Define sedimentation volume and degree of loculating in a suspension. Or last question, write down the Schulze-Hardy rule with example. Unit 4, question number first. Describes the various method used for the determination of particle size. तो जो पार्टिकल साइज को डिटरमिनेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से उसमें मेथड यूज करते हैं, उसके बारे में लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया. सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए मेथड जो यूज करते हैं उनके बारे में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, फ्लो प्रॉपर्टीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो प्रॉपर्टीज. तो आपको बताना है कि जो पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है और इनके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं. 2 मार्क्स के लिए. डिफाइन कट डायमीटर ऑफ ए सीव विथ सुटेबल एग्जाम्पल. तो कट डायमीटर ऑफ ए सीव क्या होता है, इसको डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल. सेकंड, दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी. जो हमारा ट्रू डेंसिटी है एंड बल्क डेंसिटी है, उनके बीच में डिफरेंस क्या लिखना है. व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसके बारे में लिखना है. डिफाइन स्पेसिफिक सरफेस. डिफाइन द टर्म इक्विवेलेंट डायमीटर एंड डिफाइन द टर्म स्टोक्स डायमीटर. तो इक्विवेलेंट डायमीटर और स्टोक्स डायमीटर का को डिफाइन करना है क्या होता है. यूनिट 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कंप्यूट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो आपको बताना है कि जो फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आल्सो डिटरमाइन द हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ फॉर देम. तो आपको जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उनके बारे में लिखना है. कोई एक पेपर में पूछेगा. आल्सो डिटरमाइन द हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ फॉर देम. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट. तो मेडिसिनल एजेंट की स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं इनके बारे में लिखना है. देखो 2 मार्क्स के लिए. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो आपको बताना है कि जो सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, उसका मतलब वो होता क्या है. मेंशन द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो आपको बताना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल क्या है इन द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द टर्म हाफ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग. जो एक्सपायरी डेट और हाफ लाइफ होता है ड्रग का, उनको बताना है कि होता क्या है, ये इनका टर्म को एक्सप्लेन करना है. डाइट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो आपको यूनिट बताना है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ ए ड्रग. जो हमारा ड्रग है उसका फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है, तो उसको ये क्या होता है फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, उसको एक्सप्लेन करना है, इसको डिफाइन करना है.